जोहार जय बाणा देव जोहार जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो साथियों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक बेहद खास है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि 750 का सही मतलब क्या है या ये किस तरह से समाज में लागू होता है, और भी इससे जुड़े तथ्य आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सगाजनों से वही प्यारी सी अपील की, अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रथम धर्मगुरु पहादीपाली गोपाल लिंगो जी के द्वारा बहुत ही गहन अध्ययन करके कोयावंशी सगा समाज को सम और विषम संख्यानुसार सगादेव और गोत्र में विभाजन किया गया है। हम सभी सगावंशियों को 1 से 7 सगादेव के लिए 100 गोत्र दिए गए हैं और 8 से 12 सगादेव के लिए 10 गोत्र दिए गए हैं। इस प्रकार 750 गोत्रों में हमें विभाजित किया गया है। उसी प्रकार हर एक गोत्र के लिए एक झाड़, एक पक्षी और एक प्राणी, ऐसे ही कुल 3 पूजनीय प्रतीक दिए गए हैं जिसे हमें पूजना है। उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाना है। ऐसे ही देखा जाए तो 750 × 3 बराबर 2250 प्रतीकों का बंटवारा किया गया है। इस तरह हम प्रकृति में जीवित 2250 पेड़, पशु व पक्षी की हिफाजत करते हैं। हमारे सगा समाज में शादी विवाह सम विषम गोत्रों को देखकर किया जाता है। यह व्यवस्था पहादीपाली गोपाल लिंगो जी के द्वारा की गई थी ताकि समाज में किसी भी तरह की अशांति ना फैले, साथ ही आगामी पीढ़ी हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त और बौद्धिक रूप से मजबूत पैदा हो। अब हम सम और विषम को भी समझ लेते हैं। सम सगादेव में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 देव वाले आते हैं और विषम सगादेव में 1, 3, 5, 7, 9 और 11 देव वाले आते हैं और यही सम और विषम देव वाले ही आपस में विवाह कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम यह भी जान लेते हैं कि इन सम और विषम देव वालों के अंदर किस देव में कितने गोत्र आते हैं और किस तरह से 750 गोत्र का निर्माण होता है। पहले हम बात कर लेते हैं सम सगादेव में किस देव के अंतर्गत कितने देव आते हैं। तो चलिए जानते हैं। 2 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 4 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 6 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 8 देव के अंतर्गत 10 गोत्र आते हैं, 10 देव के अंतर्गत 10 गोत्र आते हैं और 12 देव के अंतर्गत 10 गोत्र आते हैं। इस तरह सम गोत्रों की संख्या होती है 330। अब हम विषम गोत्र को भी जान लेते हैं। 1 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 3 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 5 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 7 देव के अंतर्गत 100 गोत्र आते हैं, 9 देव के अंतर्गत 10 गोत्र आते हैं और 11 देव के अंतर्गत 10 गोत्र आते हैं। इस तरह विषम गोत्रों की संख्या हुई 420। सम गोत्र बराबर 330 और विषम गोत्र बराबर 420। इस तरह दोनों को मिलाकर हुए 750 गोत्र। अब आप सभी सगाजन यह बात समझ पाएंगे कि 750 का क्या अर्थ है और यही 750 गोत्र आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि 1 से लेकर 12 सगादेव की संख्या बहुत ही लंबी थी। तो साथियों,
आगे चलकर हमारे तीसरे धर्मगुरु रायलिंगो जी ने यह पाया कि 1 से 12 देवों की संख्या बहुत लंबी है और शादी विवाह में काफ़ी परेशानी आ रही थी। तब उन्होंने देव की संख्या अनुसार बोले तो सम को सम में विलीन किया तथा विषम को विषम में विलीन किया और गोत्र के विलीनीकरण के पश्चात अभी केवल 4, 5, 6 और 7 सगा देव उपस्थित हैं। अब कुछ के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अभी भी समाज में बाकी देव वाले उपस्थित हैं। तो जी हाँ, आपका कहना उचित है। जब तीसरे धर्मगुरु रायलिंगो ने तीसरी धर्म संगीनी की, धर्म संगीनी का मतलब जिस तरह से आज के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं ठीक उसी तरह उस समय भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे। तो जो सगा उस धर्म संगीनी में उपस्थित हुए उन्होंने खुद को दूसरे गोत्र में विलीन किया और जो सगा उस संगीनी में उपस्थित नहीं हुए वो अभी भी पुराने गोत्रानुसार चलते हैं। और अब हम यह भी जान लेते हैं कि 4, 5, 6 और 7 देव में किस देव में कौन कौन सी संख्या वाले देव विलीन हुए। तो सबसे पहले 4 देव को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से देव विलीन हुए हैं। तो 4 देव में 2 देव तथा 8 देव वाले विलीन हुए, अर्थात 4 देव के 100 गोत्र, 2 देव के 100 गोत्र और 8 देव के 10 गोत्र। इस तरह ये तीनों मिलकर 210 गोत्र हुए और इनके प्रतीकों की संख्या हुई 630, अर्थात 4 देव के 100 गोत्र और प्रत्येक गोत्र के 3 प्रतीक बराबर 300 प्रतीक। इसी तरह 6 देव वालों के 300 प्रतीक और 8 देव वालों के 30 प्रतीक, इन तीनों को मिलाकर हुआ 630 प्रतीक। इसी तरह 6 देव वाले को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से देव विलीन हुए। तो 6 देव में 10 देव और 12 देव वाले विलीन हुए, अर्थात 6 देव के 100 गोत्र, 10 देव के 10 गोत्र और 12 देव के 10 गोत्र। इस तरह ये तीनों मिलकर 120 गोत्र हुए तथा इनके प्रतीकों की संख्या हुई 360, अर्थात 6 देव के 100 गोत्र, प्रत्येक गोत्र के 3 प्रतीक बराबर 300। इसी तरह 10 गोत्र के प्रतीक मिलाकर हुए 30 और 12 गोत्र के प्रतीक मिलाकर हुए 30, इन तीनों का योग 360। तो समगोत्र में विलीनीकरण के बाद कुछ इस तरह से परिणाम निकलकर सामने आए। 4 सगादेव के गोत्र हुए 210 और प्रतीक हुए 630। 6 सगादेव के गोत्र हुए 120 और प्रतीक हुए 360। इस तरह 4 और 6 सगादेव की गोत्रों की संख्या 310 और इसी तरह 4 और 6 सगादेव की प्रतीकों की संख्या हुई 990। अब हम विषम सगादेव 5 देव को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देव विलीन हुए। 5 देव में 1 देव और 9 देव विलीन हुए, अर्थात 5 देव के गोत्र 100, 1 देव के गोत्र 100 और 9 देव के गोत्र 10, अतः यह तीनों मिलकर 210 गोत्र हुए तथा इनके प्रतीकों की संख्या हुई 630, अर्थात 5 देव के 100 गोत्र और प्रत्येक गोत्र के 3 प्रतीक बराबर 300। इसी तरह 1 देव के 100 गोत्र के 3 प्रतीक का गुणा हुआ 300। इसी तरह 9 देव के 10 गोत्र में 3 प्रतीक का गुणा हुआ 30, अर्थात यह तीनों मिलकर हुए 630। अब हम 7 देव को समझ लेते हैं कि इस देव में कौन कौन से देव विलीन हुए। 7 देव में 3 देव और 11 देव विलीन हुए, अर्थात 7 देव के गोत्र 100, 3 देव के गोत्र 100 और 11 देव के गोत्र 10, अतः यह तीनों मिलकर 210 गोत्र हुए तथा इनके प्रतीकों की संख्या हुई 630, अर्थात 7 देव के 100 गोत्र में 3 प्रतीक का गुणा 300। इसी तरह 3 देव के 100 गोत्र में 3 प्रतीक का गुणा 300। इसी तरह 11 देव के 10 गोत्र में 3 प्रतीक का गुणा 30, अतः यह तीनों मिलकर हुए 630।
तो विषम देव वालों के विलीनीकरण के पश्चात कुछ इस तरह से परिणाम निकल कर सामने आए। 5 सगा देव 210 गोत्र और 600 प्रतीक, 7 सगा देव 210 गोत्र और 630 प्रतीक, दोनों को मिलाकर 420 गोत्र और 1260 प्रतीक हुए। अब हम 4, 5, 6, 7 देव वालों को विलीनीकरण के बाद देखते हैं और समझते हैं कि क्या परिणाम निकल कर सामने आए। तो 4 और 6 देव के गोत्र हुए 330 और प्रतीक हुए 930। 5 और 7 देव के गोत्र हुए 420 और प्रतीक हुए 1260। तो इन चारों के गोत्र मिलकर हुए 750 और इन चारों के प्रतीक मिलकर हुए 2250। तो सगाजनों, ये रहा 750 गोत्र और उनसे जुड़े 2250 प्रतीकों का रहस्य। आशा करता हूँ कि यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आएगी। तो सगाजनों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।